मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभुवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वंदे तद्गुणे लब्धे। जो पंच परमेश्वर भगवान की, देवादि देवादिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले समस्त आचार्य संघ की जय। जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। नमो। भीलवाड़ा धर्म नगरी, भीलवाड़ा जहाँ पे भीलों का राज चलता है उसे भीलवाड़ा कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे माता जी हमें भील कह रही है, जबकि हम तो जैन धर्म की अनुयायी हैं। महावीर स्वामी भगवान को मानने वाले, निरंतर वेश को मानने वाले भील कैसे हो जाएंगे? भील का दूसरा शब्दार्थ है आदिवासी। आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनको भी भील कहते हैं। अब आप वापस पुनः आश्चर्यचकित लग रहे हो कि माता जी हमें आदिवासी कह रही है, हम क्या आदिवासी दिखते? पर शब्द पे क्यों जाते हो? शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और ये शब्द आए कहां से? शब्द कहां से आए? अक्षर से ही शब्द बनते हैं और ये अक्षरों का निर्माण कहीं हुआ नहीं है। ये अक्षर अनादि काल से चलते आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते चले जाएंगे। लेकिन इस हुंडा अवसर्पणी काल में अक्षरों से हमारा परिचय किसने कराया? आदिनाथ भगवान ने। इसलिए अक्षर कभी खराब नहीं हो सकते और उन अक्षरों से बने हुए शब्द भी कभी खराब नहीं हो सकते। केवल हमारे भाव, हमारे विचार और हमारी सोच खराब हो सकती। तो भीलवाड़ा में कौन रहते हैं? आदिवासी लोग रहते हैं। अब आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? जो जंगल में रहते हैं, जो आदि में वास करते हैं, जिनका वास आदिनाथ भगवान में है, जिनका मन आदिनाथ भगवान में लगा है, वही तो आदिवासी है। अब दूसरा शब्दार्थ देख लो। दूसरा क्या कहते हैं? आदि से जिनका वास चला आ रहा है। आदि से यानी अनादि काल से जिनका वास चला रहा है। किसका चला रहा है? एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है, जैन धर्म के अनुयायियों को अपने प्रति गर्व महसूस होना चाहिए कि हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं जिसका वास आदि से है, जिसका वास अनादि से है, जिसका वास अनादि काल से है और अनादि निधन रहेगा, कभी अंत को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गर्व से हम आदिवासी हैं और आदिवासी की नगरी को ही भीलवाड़ा कहते हैं। अच्छा लग रहा है? अब बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं तो आप कहोगे माता जी ने हमें पहले ही दिन भील और आदिवासी बोल दिया। पर अच्छा लगना चाहिए। हम आदिनाथ भगवान में वास करते इसलिए हम आदिवासी हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 6 साल से गुरुदेव वागड़ में थे। ऐसे पूरे भारत देश में राजस्थान का बहुत नाम है भक्ति के हिसाब से, और उसमें भी विशेष तौर पे वागड़ का विशेष नाम है कि वहां पे धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति बहुत असीम भक्ति श्रावकों में है। परंतु उस वागड़ से निकलने के बाद गुरुदेव के मन में एक ही नगर का नाम आया था पहले, जहां पे उनका लक्ष्य था जाने का, कि अगर वागड़ से निकल रहे हैं और पहले यदि राजस्थान में कहीं और जाना है तो कहां जाना है? भीलवाड़ा। मतलब आप सोच लो कि आपके नगर का नाम प्रसिद्ध तो है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग सब क्या है, बहुत वेल ट्रेंड हो। श्रावक पद में आप बहुत वेल ट्रेंड हो, लेकिन ये जो श्रमण यहाँ पे बैठे हैं वो भी अपने धर्म में बहुत वेल ट्रेंड है। तो इस बार आमना सामना अच्छा खासा होने वाला है। लेकिन ये समझ लो कि हमारी परीक्षा तो नहीं है, क्योंकि हम तो परीक्षा देके आ गए। इस बार आपकी परीक्षा है, हम आपको आजमाएंगे कि आपकी भक्ति कैसी है।
और ऐसे देखने जाए तो अभी जो पिछला हमारा जो विहार चल रहा था, चित्तौड़गढ़ से निकले तब से जो विहार चल रहा था उसमें भक्ति तो नजर आ रही थी, और आज का प्रवेश देख के भी हमें भक्ति तो नजर आ रही है, और निश्चित तौर पे आगे भी ऐसी ही भक्ति आपकी बनी रहेगी। इसके पीछे कारण ये है कि आप सब इस बात से वाकिफ हो कि जैन संत, निर्ग्रंथ भेषधारी संत, दिगंबर संत, इनके दर्शन करने के लिए बहुत 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 पुण्य चाहिए। हर नगरी में मंदिर तो होगा ना, रोज मंदिरों के दर्शन होते हैं, रोज भगवान के चैत्यों के दर्शन होते हैं, लेकिन दिगंबर संत वो तो अचेतन मूर्ति है, केवल संस्कार किए, स्थापना निक्षेप से वो भगवान है। स्थापना निक्षेप से, भाव निक्षेप से, भाव मतलब रियलिटी में वो भगवान स्थापना करी है, पुद्गल प्रतिमा में स्थापना करी है, स्थापना निक्षेप से भगवान है। भाव निक्षेप से अभी हमारे सामने कोई भी भगवान नहीं है, क्योंकि हम कौन से काल के हैं? पंचम काल के हैं। पंचम काल में अरिहंतों के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए भाव निक्षेप से अभी हमारे पास कोई भगवान नहीं है। स्थापना निक्षेप से आपने भगवान को विराजमान किया है जिन चैत्यालय में, जिसके आप रोज दर्शन करते हो। लेकिन जो भाव निक्षेप से सच में जैन संत है, निग्रंथ भेष को धारण करने वाले हैं, 28 मूल गुण, 36 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, जो हमेशा हरदम सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण में लगे पड़े हैं, ऐसे साधुओं के जो भाव निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से नहीं, किस निक्षेप से? भाव रियलिटी में जो चेतन भगवान है, ऐसे भगवान के दर्शन करना रोज नहीं मिलते हैं। वो कभी कभी हमारा पुण्य जागृत हो जाता है तब हमें दर्शन मिलते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे मैं सब जानती हूँ कि आपके मन में भक्ति तो उमड़ रही है कि किस प्रकार से ये साधु संत जितने दिन के लिए भी आए हैं, जितने दिन यहाँ पे रहेंगे उतने दिन हम किस प्रकार से इनकी भक्ति करें। किस लिए करेंगे आप लोग भक्ति? पुण्य प्राप्त करने के लिए। अध्यक्ष जी, पुण्य के लिए? लक्ष्य कुछ गलत हो रहा है आपका, आपका गोल, आपका टारगेट गलत है, क्योंकि शास्त्र में आचार्य भगवान लिख के गए हैं साधु की भक्ति का फल क्या होता है। देखो, अपने धर्म के केवल 2 पहिए हैं, एक तो श्रावक और श्रमण। श्रावक और श्रमण, सबसे बेस्ट क्या है? श्रमण बनना। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, अभी हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्या बन जाओ? श्रावक बन जाओ। श्रावक बनने के बाद क्या करो? श्रमणों की सेवा करो। क्यों करो? पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं, गलत सोच है। पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं, वो जैसे हैं वैसे हम भी एक दिन बन जाए, इसीलिए साधु की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा एक्चुअल लक्ष्य होना चाहिए। किसको बनना है साधु के जैसा? किसको बनना है? बनना है ना? सच? अरे आप हाथ ऊंचा नहीं कर रहे, बनना नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर किसी को पूछ लो किसको बनना है अध्यक्ष, समाज का अध्यक्ष किसको बनना है? सब लोग के मन में ये इच्छा होगी मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे लीडर बनना है, मुझे सीएम बनना है, मुझे पीएम बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, सबके मन में। लेकिन जब मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपको साधु बनना है, तो कोई हाथ ऊंचा नहीं कर रहा है। आपको नहीं बनना साधु? साधु बनना है, आप जैन धर्म के अनुयायी हो, महावीर स्वामी भगवान के वेश को नमन करते हो, यदि आपके मन में साधु बनने की इच्छा नहीं हो रही है, तो जैन धर्म में उत्पन्न होने का अर्थ क्या रहा? इसलिए आपको साधु बनना है। लेकिन यदि आपको साधु बनना है तो उसके पहले आपको उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनके प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। क्योंकि जो दास अपने राजा के प्रति समर्पित होता है, वो हर समय हर क्षण अपने राजा को देखता है कि ये राजा काम कैसे करता है, अपनी क्रिया कैसे करता है, और उस राजा को देख देख के वो दास भी धीरे धीरे राजा स्वरूप ही बनने लगता है। इसीलिए हमारा जैन धर्म श्रेष्ठ है, जहाँ पे भक्तों को भगवान कैसे बनना जा सकता है वो सिखाते हैं। हमारे धर्म में केवल भक्ति नहीं सिखाई जाती, हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि अभी तो आप आराधना करो, और आराधना करते करते एक दिन आप स्वयं भी आराध्य बन जाओ, तो आप जैन धर्म के अनुयायी हो। नहीं तो जैन धर्म में जन्म लेना को कोई भी अर्थ नहीं है।
इसलिए आपके समक्ष तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जिन्होंने सन्मति सामा जी का नाम नहीं सुना होगा। नाम नहीं भी सुना होगा तो एटलीस्ट तपस्वी सम्राट, ये जो उनका पद है, इसको तो सबने सुन के रखा होगा। इस देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं जानते। ऐसे तपस्वी सम्राट जिनकी तपस्या अकृत्रिम थी, पार एक्सीलेंस को वो पहुंच चुकी थी, और मेरे हिसाब से ऐसी तपस्या और आपको कहीं देखने मिलने वाली नहीं है। ऐसे तपस्वी सम्राट जिन्होंने अपने जीवन में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए थे और कुछ सालों के लिए केवल मट्ठा और पानी, क्या लेते थे? केवल मट्ठा और पानी। अगर आपको लस्सी पीनी है तो मट्ठे में क्या मिलाओगे? बूरा। और अगर क्या बोलते हैं छाछ पीनी है तो क्या मिलाओगे? उसे नमकीन बनाओगे। लेकिन ऐसे तपस्वी सम्राट जो ना बुरा मिलाते थे ना नमक मिलाते थे, केवल और केवल सादा मट्टा और केवल पानी पी के अपना जीवन व्यतीत करते थे, और वो भी एक दिन आहार लेते थे, दूसरे दिन उपवास करते थे। जो निरंतर जितने भी अष्टानी का पर्व आते थे उसमें भी लगातार 8 दिन के उपवास करते थे, और जो 10 लक्षण धर्म आता था साल में उसमें भी वो 10 दिन के निरंतर उपवास करते रहते थे। ऐसे तपस्वी सम्राट के सुयोग्य शिष्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज, जिन्होंने उनके साथ में 15 साल, दीक्षा के बाद कितने साल? 15 साल व्यतीत किए। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था ना, जो दास राजा के साथ में रहता है वो राजा जैसा ही होने लगता है, उनके ही पद चिन्हों पे चलने लगता है। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी आचार्य सम्राट सन्मति सागर महाराज जी के साथ में 15 साल उन्होंने बिताए हैं, और उनके साथ में उनका हाथ बन के रहे हैं, जिन्होंने उनके कदम से कदम मिलाए हैं, जिन्होंने उनके इतनी सेवा करी है। और सब ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी की छवि यदि कहीं दिखती है, जिन्होंने जो तपस्या भी करते हैं, जो वात्सल्य भी रखते हैं, और जो जिनको ज्ञान में भी, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहते हैं, जो ज्ञान पिपासु हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव सुंदर सागर महाराज जी का सानिध्य सत्संग आपको प्राप्त हुआ है। तो आप जितना लुटाओगे, क्या भक्ति और सेवा लुटाओगे, और प्राप्त क्या करोगे? वात्सल्य भी प्राप्त करोगे, ज्ञान भी प्राप्त करोगे, और तप की वर्गणाओं को भी प्राप्त करोगे, और जो जितना प्राप्त करेगा उसका पुण्य उतना बढ़ेगा। इसीलिए आपको ये साधु संग मिला है। मैंने सुना था कि माता जियों का सानिध्य यहाँ पे ज्यादा मिलता नहीं है, तो इस बार आपको माता जियों का सानिध्य भी मिला है। इसलिए जितना हो सके तन मन धन की बात नहीं करेंगे, तन और मन से जितना हो सके, तन और मन से जितना हो सके उतनी सेवा, उतनी भक्ति इन साधु संतों की करना। कि जब ये साधु संत आपको आशीर्वाद देते हैं ना, तो उस आशीर्वाद में क्या देते हैं? कि आपका कल्याण हो। तो यदि आपके मन में कल्याण की भावना हो, यदि आप चाहते हो कि संसार के दुखों से आपका निवारण हो, इन संसार के दुखों का आपका अंत हो, तो ये साधु संतों का आशीर्वाद लेना। और साधु संत बहुत सरलता से आशीर्वाद देते हैं, इसलिए अपने भावों को अच्छा रखना। यदि आपके भाव अच्छे होंगे तो उनका आशीर्वाद आपको फलित हो जाएगा, यदि आपके भाव अच्छे नहीं होंगे तो वो आपको फल देने वाले नहीं है। इसलिए अपने भावों को निर्मल बनाएं, अपने भावों को स्वच्छ बनाएं, गुरुदेव के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाएं, साधु संतों के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाएं, अपनी सेवा को निरंतर लगाए रखें, ताकि आपका आत्मा का कल्याण हो। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय।